जो आपने भेजे हैं परमेश्वर। इस समय खुदाबा जब कभी प्रभु आपके लोग आपके वचनों को सुने परमेश्वर, इन पर चलने के लिए सबकी सहायता और मदद कर परमेश्वर। खुदा की वचन कहता है जो कोई केवल इसे सुनता है और उस पर चलता नहीं, अपने आप को धोखा देता है। सच में प्रभु आज यहाँ पे जो कोई सुने खुदा, अपने आप को धोखा देने वाला ना बने परमेश्वर। वचन कहता है खुदा कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। आज आपके वचनों की ज्योति उन दीपक पर चमके परमेश्वर। तो खुदा बाप होने दे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक के जीवन पर खुदा को ज्ञान प्रकाश वाला आत्मा मंडराए परमेश्वर। प्रभु शत्रु की हर एक योजना को खंडन करते हुए आपके बेटे उस नाम के अधिकार से हर एक वचन को चुराने वाली उस आत्मा को इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय डांटते हुए आपसे जाने के लिए कमांड करते हो परमेश्वर। प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हो खुदा, दया कृपा अनुग्रह करना सामर्थ्य परमेश्वर। वचन कहता है नीति वचन 2:6 में कि यहोवा बुद्धि देता है। प्रभु जो आपने बुद्धि दी है परमेश्वर, और जो भी प्रयास मैंने किया है खुदा, वचन कहता है प्रभु में किया हुआ परिश्रम तुम्हारा कभी व्यर्थ न जाएगा खुदा। इसे आगे बढ़कर प्रभु सबको आशीष मिलने के लिए खुदा सहायता और मदद करना। प्रभु मुख मेरा हो परंतु शब्द आपके हो प्रभु। अपने शब्दों के द्वारा रेमा शब्दों के द्वारा अपने लोगों को संभाल परमेश्वर। मेरे मुख को आपके हाथों में सौंपते हो खुदा, मेरे बुद्धि को आप चलाना परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आगे का सारा समय आपके दया भरे, आपके सामर्थ्य भरे, आपके शक्ति भरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। महिमा गौरव इज्जत आदर केवल और केवल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुने ग्रहण कीजिए, गली से कहे आमीन। हालेलुया। सभी जन अपने अपने बाइबल निकालें। हालेलुया। हालेलुया। सबने निकाली बाइबल? सगळ्यांनी बाइबल काढली का? सगळ्यांनी काढली? जोरात सगळ्यांनी काढली? काढली का? हालेलुया। हालेलुया। आपण जेव्हा चर्च मध्ये येतो तेव्हा हालेलुया आणि प्रेज द लॉर्ड जेव्हा इथून बोलले जातं तेव्हा तुमच्याकडे रिप्लाय आला पाहिजे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आणि जेव्हा वाटतं की जो शब्द आलाय तुमच्या जीवनामध्ये काम करायला पाहिजे तर तो आमेन सोबतच पूर्ण होणार। हालेलुया। नाही दुसऱ्यांकडे जाणार, जेव्हा तो आमेन बोलतो त्याच्या जीवनात होऊन जाणार। हालेलुया। तुम्ही म्हणणार का देव पप्पा मी आला तर होतं, पण देव पप्पा बोले आला तर झोळीला छेद घेऊन कशाला आला? हालेलुया। हालेलुया। छेद पण जर घेऊन आला होता तर प्रार्थना करून यायची होती ना की झोळीला छेद भरून देव बाप्पा आहे ना। येशूच्या नावाने सगळं काय परमेश्वर करू शकतो। हालेलुया। 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 आपण कोणत्याही जादूवरती विश्वास नाही करत। हालेलुया। कारण आपला परमेश्वर आश्चर्य कर्म करणारा आहे। हालेलुया। त्याच्याकडे सगळं काही आहे, त्याच्याकडे कसलीच कमी नाही आहे। हालेलुया। काहीही कमी तुम्हाला आणि मला नाही होऊन देणार आमचा परमेश्वर, तुमचा आणि माझा येशू। हालेलुया। तर आज आपण टॉपिक मध्ये जाऊया कि हम एक व्यापारी है। हालेलुया। उसके आगे कॉलम में लिख रहा कि हम स्वर्ग के राज्य के व्यापारी हैं। हालेलुया। हम क्या है? स्वर्ग के राज्य के व्यापारी हैं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा हम स्वर्ग के राज्य के व्यापारी हैं। पहले लिख रहा हूं व्यापारी है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के, है ना? पैसा दिख नहीं रहा है अभी। हालेलुया। लाखों करोड़ों अरबों खरबों हमारे बाप के पास है। हालेलुया। कहाँ पे? स्वर्ग में। कभी मिलेगा? सभी बोलो कभी मिलेगा? जाने के बाद। हालेलुया। इसमें है जब तक नहीं, ये पैंट शर्ट टी शर्ट कुर्ती साड़ी पहना है जब तक नहीं, पर एक दिन आएगा वो खरबों अरबों जो आपने कमाए ना उसमें कीड़ा लगता है, ना उसमें काई लगती है, ना चोर आता है सेंध लगा के उसको चुराने के लिए। हालेलुया। तो हम स्वर्ग के व्यापारी हैं। आए वचन निकालेंगे मत्ती 13 उसका 45 13 वर्स 45 इंग्लिश में निकालना सारा।
मराठी पण काढा भेटलाच ठिकाणी वाचा पाहिजे. आणखी हा. स्वर्गाचे राज्य हा. चांगल्या मोत्याचा शोध घेणाऱ्या हा. व्यापारासारखे आहे. हालेलुया. काय आहे? व्यापारासारखे. व्यापार कोण करू शकतो? व्यापारी. हालेलुया. मग तो व्यापार कोणाला भेटलाय? तुम्हाला आणि मला. हालेलुया. हिंदीमध्ये वाचा. स्वर्ग का राज्य हाँ। खेत में छुपे हुए हाँ। धन स्थिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हालेलुया. व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती के क्या था? खोज में था. हालेलुया. अच्छे मोतियों की खोज में. अगर ये मोती खोजने वाला व्यापारी जहां कहीं जाता है ना, वो देखता है. अगर किसी भी व्यापारी को ले लीजिए, अभी समझ लीजिए, मैं उदाहरण मैं अपने आप को ही लेती हूँ. अगर मेरा एक बहुत अच्छा समझ लीजिए बिजनेस है, जैसे अभी समझ लीजिए मेरा एक अच्छा पार्लर है, तो मैं जहाँ कहीं पे जाऊंगी तो क्या देखूंगी? ब्यूटी के प्रोडक्ट्स कहाँ पे मिलते हैं, यानी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कहाँ पे मुझे सस्ते में मिल जाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. क्या हो जाएगा? सस्ते में कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगी? उसमें से नफा कमाने पाऊंगी. ऐसे प्रोडक्ट्स मैं लूंगी और किसी कस्टमर को हानि भी नहीं होने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदूंगी. हालेलुया. वचन में वहां पे हेडलाइन में ऊपर लिखा है कि अनमोल मोती. हालेलुया. क्या लिखा है? अनमोल मोती का दृष्टांत. इसका मतलब है इसका कोई स्वर्ग के राज्य का कोई मोल नहीं है. हालेलुया. ये एक अनमोल राज्य है जो आपको और मुझे दिया गया है. हालेलुया. किसको दिया है? किसे दिया है? अरे भाई मुझे बोलो ना. तभी मिलेगा, नहीं तो मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगा. हालेलुया. किसे मिला है? तो हमें व्यापार कैसे करना है? ये राज्य किसका है? ये राज्य किसका है? संडे स्कूल के बच्चे. मत्ती 6 उसके 9वें अध्याय में कौन सी प्रार्थना की थी? एक प्रार्थना सीखी थी हमने. हाँ हाँ. इधर आ जाओ सारा, इधर आ जाओ. हालेलुया. भाई बच्चे के लिए जोरदार तालियां. पता है 3 महीने से ज़्यादा हो गई प्रार्थना बच्चों को सीख के. आज भी याद है. हालेलुया. ये हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं. इसके 6 उसके 9 में मत्ती 6:9 में लिखा है, बढ़िया मत की, परमेश्वर का राज्य है. पिता परमेश्वर तेरा राज्य है. तू कहाँ पे है? सभी बोलना. परमेश्वर कहाँ पे है? उसका राज्य कहाँ पे आना चाहिए? वो तभी प्रभु यीशु मसीह ने वो जब
यूहन्ना 1:12। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कौन है? संतान परमेश्वर की, हम वारिस है। हालेलुया। आता आई बाबा सर समजा एक मोठी प्रॉपर्टी घेतली, वाजवाऱ्याच्या नावावर करतात का? कोणाच्या करतात? कोणाच्या करतात? मुलांच्या। मग आपण कोण आहोत? आपण कोण? वारिसदार। आपण कोण? बोला आपण कोण? तर आपण जर वारिसदार आपण सांभाळून नाही ठेवलं ना, जाईल हातातून, दुसरा कोण वारिस बनेल। हालेलुया। बनायला पाहिजे का दुसरा कोण वारिस? व्यापार वाढवायचा की नाही? नफा पाहिजे की नाही? का तोटाच तोटा पाहिजे? आपल्याला तोटा नको, वो घाटा अच्छा नहीं होगा। ये स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। एक अच्छे मोती जो बेचने वाला है उसके समान स्वर्ग का राज्य है। तो हमें हमेशा क्या लगता है? हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम वारिस हैं ना तो हमें फैलाना पड़ेगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, हम अगर उसके वारिस हैं तो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का अधिकार होना चाहिए। हालेलुया। हमारे पास उसका अभिषेक होना चाहिए, उसके साथ हमारा नाम जुड़ना चाहिए। हालेलुया। हमारे नाम के साथ उसका नहीं, हमारे नाम से पहले उसका नाम। हालेलुया। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है हम प्रार्थना कैसे करते हैं? किसके नाम से? सभी बोलो हालेलुया। क्योंकि हर एक बीमारी भागती है यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक बंधन टूटते हैं यीशु के नाम से। तो हमारे नाम के पहले यीशु मसीह का नाम जुड़ना चाहिए। हालेलुया। जब आत्मिक जगत में आपके नाम के आगे यीशु का नाम लगता है, पवित्र आत्मा की छाप लगती है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम अपने आप होने लगते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अधिकार। क्या करना पड़ेगा? अधिकार लेना पड़ेगा। हालेलुया। वो अभिषेक मांगना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? किती जण प्रार्थना करतात जीवनामध्ये? खरं खरं सांगा, देवाची उपस्थिती आहे। हालेलुया। नसल करत ना, आजपासून सुरुवात कर। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा जीवन प्रार्थनामय नहीं होगा, हम अपने शत्रु के सामने नहीं ठहर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको व्यापार करना है तो अगर एक अच्छा व्यापारी व्यापार करना है तो किसी को तो जलन होती है ना। तो हम पे जलने वाला कौन है? हम पे जलने वाला कौन है? हम पे जलने वाला कौन है? उसका नाम ही है जलन रखने वाला, है ना। प्रभु ने कहा मेरे निकट आओ तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो परमेश्वर के निकट जाना मतलब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करने स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कुछ तो अलग हो रहा है जीवन में। तो अपने आप क्या होता है? अपने स्वभाव में, अपने गुणों में जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, सबसे पहले वो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। वो क्या बनाता है आपको और मुझे? सबसे अच्छा एक व्यक्ति। वचन कहता है याकूब 4:10 में, मत पढ़िए, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वो क्या बनाएगा? अगर अच्छा व्यापार करना है, आपने देखा है कि किसी व्यापारी को अगर व्यापार करना है, झगड़ते झगड़ते व्यापार किया, व्यापार होगा क्या उसका? लोग जाएंगे क्या? देखिए, अगर किसी सेल्समैन के पास जाते हैं तो मीठी मीठी बातें होता है, ये स्कीम वो स्कीम, हे सोरठ, क्या करता है वो? आपको माइंड को क्या करता है? डाइवर्ट कर देता है और आपको जो उसको चाहिए वो बातें आपको समझा। आपण बघतो ना किती लोक त्यांना काय काय भूल देऊन सोनं पण देऊन टाकतात काढून, देतात की नाही? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अगर एक अच्छा व्यापारी बनना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना है ना। हर कोई यहाँ पे बैठा है, मन में एक बात जरूर सोचना कि हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमें एक अच्छा व्यापारी बनना है, ऐसा धन इकट्ठा करना है कि जो स्वर्ग में जमा हो। हालेलुया। यहाँ पे भी चाहिए, जरूरतें है हमारी। हमारे स्वर्ग में जो बैठा पिता है बहुत अच्छे से जानता है हमारी क्या क्या जरूरत है। वचन कहता है तुम अच्छे माँ बाप होकर, प्रभु कहता है तुम अच्छे नहीं हो।
एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति भी ना हो, आप हो, मैं हो, जब हम किसी व्यक्ति के लिए सोचते हैं ना, प्रभु ये मेरे सामने झुकना चाहिए, मराठीत आपण बोलतो भले भले माझ्या समोर झुकायला पाहिजे, नहीं। आपको पता है, अगर ऐसी बात अगर मन में भी आती है ना, तो हमको उस बात को यीशु के नाम से कैंसिल करना है, क्योंकि जब ऐसी विचार, ऐसी शक्ति, ऐसी दुर्शक्ति, ऐसा दूर आचरण व्यवहार जब हम करने लगते हैं, हमको खुद को नहीं पता चलता, पर शैतान सब कुछ देखता है, हमारे हाव भाव बदलने लग जाते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है अपने, आपको पता है, कपड़े धोने से पहले डायरेक्ट धोने लगते हो क्या? क्या करते पहले? भाई निकला बोला काय करता? आई खाली भिगाते क्या? किसमें? क्या हो जाएगा फिर? कपड़े जोर में लगाना पड़ेगा ना, साबुन वेस्ट नहीं होगा और हमारी मेहनत भी वेस्ट नहीं होगी। उसी तरह जब मन में किसी के लिए बुरे विचार आए, सबसे पहले घुटनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के सामने टिकाना। हालेलुया। इस तरह क्या करेंगे? हम अपने मन का मैल धोएंगे। हालेलुया। तभी हम कहने पाएंगे, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे अस्पताल तू तेरा भले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। हालेलुया। तुम्ही म्हणत राहा जीवनामध्ये भले भले माझ्यासमोर झुकले पाहिजे आणि मग शैतान तुमच्या नाव येऊन जीवनात काय करत? थायमान करेल। हालेलुया। आपल्याला त्याला थायमान नाही करून द्यायचं, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं? देवाच्या नावाची जय जयकार करायची। कशी माहिती का? मी तुम्हाला दाखवते। हालेलुया। आता समजा हा व्यक्ती विश्वासी। हालेलुया। हा काय करतो? हा प्रार्थनामय, याचं जीवन आहे खूप छान, याचं जीवन प्रभू मध्ये आहे, ठीक आहे। हा काय करतो? रोज देवासमोर जातो आणि बोलते, त्यांच्या ऐकायला असं देव लोक माझे काय 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 माझ्याबद्दल बोलतात। हालेलुया। आपको पता है लूका में लिखा है कि लोगों ने यीशु मसीह पर तन मन से, है ना, जितना उनके अंदर ताकत थी, शक्ति थी, उन सभी शक्तियों के द्वारा यीशु मसीह पर दोष लगाया। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह निर्दोष था, उसने अपना मुंह नहीं खोला, केवल अपने पिता से प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। गतसमनी बाग में उसके जो अंदर का जो उसके आंसू थे, वो लहू के द्वारा निकलकर बाहर आए। इतना उसके अंदर है ना, लोग उसके लिए क्या क्या बोलते थे, परंतु वो क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा। अगर उसी तरह आप एक अच्छा व्यक्ति है, समझ लीजिए, एक व्यक्ति अच्छा समझ लीजिए हमारे पास पर। हालेलुया। अरे हमारे बीच में हम बहुत मिस करते हो, है ना? हाँ, सभी लोग बोलो मिस करते हैं कि नहीं? हालेलुया। हम सिस्टर को, पास्टर को, दोनों को बहुत मिस करते। समझ लीजिए पास्टर ये क्या कर रहे हैं? ये प्रार्थना में है, ये अगर प्रार्थना कर रहा है, ये अपने मन को साफ कर रहा है ना, ये सब कलीसिया के लिए लोरी है, लोग कुछ भी बोले, तब क्या होता है पता है? परमेश्वर की सामर्थ आती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आती है। उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। देखिए कितनी बातें आती है अगर आप आपके मन को साफ करते हैं। हालेलुया। एक अच्छा व्यापार अगर करना है परमेश्वर के राज्य का, तो कैसे करना है? हालेलुया। तो क्या होगा? ये व्यक्ति अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पास रहे, प्रार्थना करे, सामर्थ आई, फिर ये अभिषेक आया, है ना, और फिर उसके बाद ये क्या आया? स्वर्गदूत आया। हालेलुया। ये क्या आया? स्वर्गदूत आया। उसके बाद क्या मिलता है? ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसके पीछे क्या हो गया? कितने लोग आए? 4। कितने आए? और परमेश्वर पिता स्वर्ग से देख रहा है। हालेलुया। कितने प्रोटेक्शन मिले? कितने? वो जो बंदूक चलती है ना AK-47, उससे भी कई ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर ये व्यक्ति क्या करेगा पता है? बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले,
अनुभव होते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या होना है? हमें पीछे नहीं जाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाना है। हालेलुया। दुनिया के पीछे नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जाना है। हालेलुया। व्यापार करते करते दुश्मन बीच में आ जाएगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, बोलेगा ये व्यापार छोड़ दे, मेरे पास आ जा। कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत अच्छे जॉब पे होते तो बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आता है, कई बार हम वो जॉब नहीं छोड़ते। हम क्या सोचते हैं, नहीं यहाँ पे 10,000 है, वहाँ पे 15,000 मिल जाएगी, पर ट्रैवलिंग के लिए बहुत टाइम चला जाएगा, मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और उसके लिए 3,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो सिर्फ 2,000 के लिए मैं क्या करूँ, वहाँ पे क्यों चला जाओ। हालेलुया। उसी तरह आप जिस जगह पे आते हो उसी जगह पे टिके रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप देखना, किसी दुकान में अगर आप जाओगे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, तो आप बाद में दूसरी आप जाते हो क्या टेस्ट करने? मोस्टली खाने के लिए अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई भी ढाबे पे जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, नहीं भाई पे चले जाएंगे, वहाँ पे क्या मिलता है? अच्छा क्या मिलता है? और कपड़े हम जहाँ से लेते हैं, हम बार बार वहीं पे जाते हैं, बार बार हम दुकान बदलते हैं क्या? हम क्या सोचते हैं, नको बाबा तिकडे जायला, तू जात असशील तर जा माझ्या मैत्रिणी, पण मी नाही ना तुझ्यासोबत का? इकडे मला 2 पैसे जास्त किंवा 2 पैसे कमी असतील, पण मला कपडा चांगला भेटतो. काय भेटतो? कपडा. त्या प्रकारे आपण ज्या ठिकाणी येतो ना, त्या ठिकाणावरच आपल्याला थांबून राहायचं. हालेलुया. पळून पळून कुठे जाल? दाऊद राजा कहते हैं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊंगा, मर भी जाऊंगा तो लोग भी चली जाएंगी, मेरी आत्मा या स्वर्ग लोग भी चली जाएंगे, वहां पे भी तू आएगा. हालेलुया. आपण देवाची संतान आहोत. हालेलुया. देव आपल्याला बघतो. वचनामध्ये सांगितलंय, पहिल्या इतिहासमध्ये लिहिलंय 16व्या अध्यायामध्ये, परमेश्वर असतो स्वर्गामध्ये, त्याचे नेत्र, त्याचे डोळे हे पृथ्वीवरती असतात. हालेलुया. इथे तिथे आपल्याला नाही शोधायला जायचं. हालेलुया. आपण जिथे आहोत आपल्या त्याच जागेवरती टिकून राहायचं. हालेलुया. क्योंकि वो हमको यहाँ पे लेके आता है हमें सही ठिकाने पर. हालेलुया. बार बार अलग अलग जगह पे जाते रहोगे, बार बार क्या हो जाएगा, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग विचार सबके होते हैं. हालेलुया. पर एक ही जगह पे जाते हो, एक ही जगह लोग आपको पहचानते हैं, आपका नाम बनता है और लोग आपसे प्यार करते हैं. हालेलुया. करते कि नहीं प्यार? हालेलुया. आप एक ही जगह पर अगर रहोगे तो प्यार करेंगे. आप यहाँ पे मेहमान नहीं हो, मेहमान से लोग नफरत करते हैं. आपको पता है, मेहमान अगर आए ना, आए 4 दिन में चला आएगा ना, क्या बोलेंगे? मला बोला सगळे हसताय, बोला काय बोलणार? मला त्रास द्यायला, काय द्यायला? आपलंच घर असतं तर आपण कसं जातो, बोलतो हा आता किती बरं वाटतंय, कुठे पण जाऊन आलो, पण घरी आलो कसं वाटतंय, मस्त आईस पाईस पासून बसतोय, पाहिजे तसं. मग हे आपलं घर आहे, आपल्या बापाचं घर आहे. हालेलुया. हे काय आपल्या बापाचं घर आहे, का आपल्याला पाहुणे म्हणून कुठे जायचं नाही. या पाहुण्यांना जास्त वेळ कोण ठेवत नाही. काय बोलतात, किती दिवस राहणार आहे, काय बोलतो, पाहुणे आले, चहा दिली, पाणी दिली, त्याच्यानंतर काय बोलतो, किती दिवसासाठी आले. म्हणजे आपण बोलू शकत नाही तुम्ही कधी जाणार, आपण काय विचारतो, किती दिवसासाठी आले. पाहुणे काय बोलतात, 2 दिवसासाठी आलो, 3 दिवसासाठी आलो. आपण त्याला जास्त 4 दिवस थांबू शकतो, 8 दिवस तो आपल्याकडे नाही. 10व्या दिवशी काय होते आपल्याला, का? कारण तो पाहुणा आहे, त्याचा स्वभाव तुमचा स्वभाव मेळ नाही खाणार जास्त दिवस. काय खाणार पाहुण्यांचा स्वभाव. सख्खी बहीण जरी असली तरी, आहे ना माझी बहीण आहे, मी तिच्या घरी कधी अजून गेले नाही, तिला सांगता. हालेलुया. जसं मी मंदा सिस्टर, पूजा सिस्टरच्या घरी कधी पण जाते, कारण बहीण जरी ती असली तरी आत्मिक बहिणी पाहिल्या आहे ना, ती नंतर आली प्रभूमध्ये. हालेलुया. आणि खरंच मी त्यांना नेहमी दोघींना बोलते की मी तिच्यापेक्षाही जास्त प्रेम तुमच्या दोघींना करते. आणि खरं कोणतंही काम चर्चमध्ये जेव्हा असतं तेव्हा पास्टर आणि सिस्टर आम्ही डिसिजन पहिला असतं की आपण दोघींना काय करायचं. हालेलुया. बहीण आहे ती, पण ती शारीरिक बहीण आहे. जेवढ्या गोष्टी ती नाही समजू शकत तेवढ्या त्या दोघी समजू शकतात. हालेलुया. आणि सुरेखा सिस्टर बाकी सगळे आहेत, त्यांचं घर थोडं लांब आहे. हालेलुया. त्याच्यामुळे कोणाच्या घरी मला तिथे जाता येत. त्यांचं कसं खालती आणि उतरल्या लगेच जाणं येणं. आणि पूजा सिस्टर घर पे कब आ
कब आओगे म्हणजे जोपर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत ती मला सोडणार नाही. हालेलुया. सो हम प्रभु में क्या है? वारिस है. हालेलुया. इससे टॉपिक पे आ जाते हैं. हम क्या है? वारिस है. वारिस बनने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने. हालेलुया. वचन कहता है रोमियो 3 उसके 23 में कि हर एक मनुष्य ने पाप किया था और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे. यानी पिता से हम कभी बात नहीं कर सकते थे. कर सकते थे क्या परमेश्वर से? याच्या पहिलं पण आपल्याकडे खूप होते. 37 होते, 38 होते, 32 होते है ना. असं जीवन होतं का आपल्याकडे? अशी शांती होती का? असा मेळावा जमावा होता का प्रभूच्या लोकांचा? नव्हता. हालेलुया. पण हे एक वारिस होण्याचं चिन्ह आहे. हालेलुया. जे तुमच्या आणि माझ्यामध्ये असतं, आपण त्याचे वारिस आहोत हे आपल्याला परमेश्वर सारखं सारखं दाखवत राहतो. हालेलुया. आपण आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा खूप कठीण परिस्थिती असते तेव्हा आपण जो परमेश्वराचा अधिकारी आहे ना, जो स्वर्गाचा अधिकारी, आपण त्याला बोलवतो. कोणाला बोलवतो? स्वर्गाच्या अधिकाऱ्याला, येशू मसीह. हालेलुया. आता तो ते इथे नाही आहे, तो कुठे आहे? आला तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी मारला गेला, गाडला गेला, तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला, सर्व काही त्यांनी पूर्ण केलं. तेव्हा त्या स्तंभावर त्यांनी काय केलं? सगळं पूर्ण केलं आणि तो आता पित्याकडे बसलेला आहे उजव्या बाजूला. हालेलुया. तर त्याने एक शब्द आपल्याला देऊन गेला. हालेलुया. आपण वाचूया योहन्ना 14:18. योहन्ना 14:18 मराठीत भेटलं तर वाचा, पटापट वाचा. मी तुम्हाला हा. अनाथाचे सोडणार नाही. येस. मी तुमच्याकडे पुन्हा येईल. हालेलुया. शारीरिक रूपामध्ये, आत्मिक रूपामध्ये येशू मसीह कुठे गेले? स्वर्गात. आणि 14:2 मध्ये ते काय सांगून गेले की मी जातो माझ्या पित्याकडे, खूप सारे जागा आहे आणि मी तुमच्यासाठी जागा तयार करायला गेलेलो आहोत. हालेलुया. तो कुठे गेलेला आहे? जागा तयार करायला. परंतु तुम्हाला आणि मला इथे एकटं नाही सोडलेलं. हालेलुया. तुम्हाला आणि मला जेव्हा प्रार्थना करायची असते तेव्हा आपण ती प्रार्थना कशी करू शकतो? आपण एकटे प्रार्थना नाही करू शकत. हालेलुया. ही समजून घ्या गोष्ट प्रियांनो, की तुम्ही आणि मी एकटे प्रार्थना नाही करू शकत प्रभूच्या नावाने. हालेलुया. आपल्या सोबत पवित्र आत्मा असला पाहिजे. हालेलुया. क्योंकि वचन बताता है जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर हमें रो रो कर और बिलख बिलख कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना सिखाता है. हालेलुया. क्योंकि हम नहीं जानते हमें प्रार्थना किस रीति से करनी है. हालेलुया. ये अनाथ नहीं छोड़ना, ये 14:18 का मतलब है यूहन्ना का कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा. इसका मतलब आज प्रभु यीशु मसीह हमें दिख नहीं रहा, परंतु आज इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा है. हालेलुया. हमारा सहायक कौन है? कौन है? जोर से. पीछे वाले जागे ते सगळे. हालेलुया. तो आत्मा कसा आहे? हालेलुया. त्याच्यासाठी काय करायला लागेल आपल्याला? त्याला आपल्या जीवनात बोलावं लागेल. हालेलुया. कारण वचन असं सांगतं की तुम्ही आणि मी त्याच्याशिवाय प्रार्थना नाही करू शकत. हालेलुया. वचन निकालेंगे रोमियो 8:26. इसी रीति से हाँ। आत्मा भी हाँ। हमारी दुर्बलता में हाँ। सहायता करता है. एक मिनट. क्या करता है? इसका मतलब है हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हम दुर्बल है. इसका मतलब है शुरू में ही वचन कहता है कि वो क्या करता है? हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हमारे ये शरीर हमें प्रार्थना करने बैठने नहीं देता. हालेलुया. मराठीत तेवढं स्टार्टिंगचं वाचा फक्त. जेव्हा आपण हाँ. करतो तेव्हा आत्मा आपल्या अशक्तपणात आपणास मदत करतो. हालेलुया. म्हणजे आपण कोण आहोत? अशक्त. तुम्ही आणि मी कोण आहोत? अशक्त. आपल्याला कोण
करायचंय? येशूचं नाव पुढे ठेवायचंय. तेव्हा कमी येशूच्या नावावर येतो. यीशु के नाम से आती प्रभु आपकी बेटा बेटी, हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको सिखाना शुरू करता है प्रार्थना। सबसे पहले हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है? पवित्र आत्मा, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं ना, कुछ भी प्रार्थना करने लग जाओगे, हालेलुया। समझ में नहीं आएगा, व्यर्थ चली जाएगी। कई बार प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं लगेगा मैंने क्या बोल दिया, हालेलुया। तो जब कभी प्रार्थना में आज के बाद है ना, चाहिए तो वहाँ पे लिख लो, घर पे जाऊंगा, जब प्रार्थना करने बैठूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, हालेलुया। वो क्या है? हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा क्या है? हमारा सहायक है। हिंदी में पढ़िए उसको। इसी रीति से हाँ। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी राहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हालेलुया। जो विनती पवित्र आत्मा आपके लिए कर सकता है, मेरे लिए कर सकता है, हम खुद से नहीं कर सकते, हालेलुया। नहीं कर सकते हम वो विनती, वो प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा के। मराठीमध्ये वाचा। जेव्हा आपण करतो तेव्हा आत्मा या आपल्या आवश्यकतेपणात आपणास मदत करतो, कारण कशासाठी आपण प्रार्थना करावी हे आपणास माहित सुद्धा नसते, परंतु आत्मा स्वतः आपणासाठी शब्दांनी ते व्यक्त करता येत नाही अशा कन्याने मध्यस्थी करतो, हालेलुया। काय आहे तो आपला सहाय्य काय करतो? येशूच्या नावाने तुमच्या मी मध्यस्थी करतो माझी, हालेलुया। वचन क्या कहता है? पहले तिमुथियुस 2:5 में लिखा है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछुआई है, वो नाम यीशु मसीह, हालेलुया। वो यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करोगे तो ही वो प्रार्थना स्वीकार होगी। कई बार हम बोलते हैं ना, प्रभु देवाच्या लोकांकडे येतो, पास्टर सिस्टर खूप प्रार्थना केली, काहीच उत्तर नाही भेटलं। का प्रार्थना केली, उत्तर नाही भेटलं? हे कारण आहे, कारण तुम्ही पवित्र आत्म्याला अलावच नाही केलं की त्याला प्रार्थना करून द्या, त्याला सांगायला त्या देवाला की याची काय गरज आहे, हालेलुया। माझी आणि तुमची काय गरज आहे आपल्यापेक्षा जास्त त्याला माहिती आहे, म्हणून त्यांनी सांगितलं मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल जाएगा। अगर स्वर्ग खुलना है ना, हमने स्तुति भी कितनी अच्छी गाई, यीशु के लहू के द्वारा स्वर्ग खुलता है और शैतान के ऊपर लाठी आती है, हालेलुया। जब भी प्रार्थना करने बैठो, आप नए हो चाहे पुराने हो, हालेलुया। हमारे साथ हमारे अंदर हम शरीर प्राण आत्मा से बनाए गए। पहले फिलिप्पियों के 5वें अध्याय में लिखा है कितना ये कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारे शरीर यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित और निर्दोष बनी रहनी चाहिए, हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है ना? यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि वचन कहता है प्रेरितों के काम में कि जिस तरह तुम उसे जाते हुए देखा है, 2 व्यक्तियों ने आके कहा है ना, वो व्यक्ति स्वर्गदूत थे, हालेलुया। उन्होंने कहा जिस तरह जाते हुए देखा उसी तरह आते हुए देखोगे, हालेलुया। तो अगर वो स्वर्ग का जो बड़ा सबसे राज्य जिसका है वो वहाँ पे बैठा है, वो आपको और मुझे अधिकार देता है, तो व्यापार को कैसे बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाना है, क्या आता है? सबसे पहले मैसेज, मेरे लिए प्रार्थना करो। हम क्या बोलते हैं सबसे पहले? मेरे लिए क्या करो? अगर कोई आपको निवेदन दे रहा है प्रार्थना करो मेरे लिए, तो ऐसे व्यर्थ प्रार्थना कर दो क्या? यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे पर पवित्र आत्मा का लाभ करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं वो भाई के जीवन में, बहन के जीवन में और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या जरूरत है ना। तो पवित्र आत्मा क्या बताएगा आपको? आपको खुद को नहीं पता चलेगा। इतनी सारी बातें मैंने परमेश्वर से बोल दी और परमेश्वर ने बहन के जीवन में भी कर दिया, हालेलुया। आपको पता है जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, बहुत सारी अनदेखी वस्तुएं हमारे साथ होने लगती है यहाँ पर आकाश मंडल में। जब यीशु के नाम से एक घुटना टिकता है ना, स्वर्ग हमारी सुनता है, पर बीच में एक बादल हमेशा ठहरा रहता है। वो शैतान बीच में है, मध्य आकाश में। वो क्या करता है? आप बोलोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा की आग, पर जो बीच में है ना वो रोके रहता है बादल। जब तक पवित्र आत्मा को नहीं बोलोगे ना, कार्य करने नहीं दोगे, तो वो आग किसी के जीवन में नहीं जाएगी पवित्र आत्मा की, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? कल से पास्टर पूछेंगे आपने संडे क्या क्या सिखाया था, तो खाली बोलो ना कहाँ
भेजे में कुछ तो भेजा, पर भेजे में नहीं आया है ना, बाद में नहीं बोला मेरे पे कोई भी क्लेम नहीं चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर के व्यापार को बढ़ाना। मैं बार-बार इसलिए दोहराया थी सभी चीजें ना, क्योंकि पास्टर आपको पूछेंगे अगले हफ्ते। हम क्या है? स्वर्ग के फिर से फ्लैशबैक में जाओ। क्या है हम? स्वर्ग के व्यापारी। हम क्या है? व्यापारी। राज्य किसका है? परमेश्वर पिता का। परमेश्वर पिता का राज्य है, प्रभु यीशु मसीह उसका क्या है? अधिकार है। आप और मैं क्या है? वारिस है कि नहीं? वारिस। और एक रेफरेंस देती हूँ आपको, आओ फिर उसी अध्याय में 8 के 16 में हम पढ़ेंगे। हाँ, रोमियो 8:16। आत्मा भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है Yes. कि हम परमेश्वर की हाँ. संतान है। यस, मराठी। आत्मा स्वतः आपल्याबरोबर दुधाला देतो की आपण देवाची मुले आहोत। हालेलुया। हिंदी में फिर से पढ़ो उसको। आत्मा भी हमारे साथ आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम क्या है? परमेश्वर की संतान है, तो वारिस भी है। हालेलुया। 17वें वचन में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हालेलुया। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। हो सकता है आज इस व्यापार करते करते है ना, सुसमाचार सुनाते सुनाते, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते लेते हमें बहुत सारे दुख आए होंगे, बहुत सारे संकट आए होंगे। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को आनंद में बदल देता है। हालेलुया। बदलता है कि नहीं बदलता है? रात को रोना पड़ेगा, वचन कहते हैं, दाऊद राजा कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम वारिस है, अगर हम परमेश्वर की संतान है और मसीह के संगी वारिस है, तो क्या होगा? दुख आएगा। आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे करना है, इसको कैसे फैलाना है राज्य को, तो पवित्र आत्मा के साथ हमें क्या करना है? वो काम करना है। हालेलुया। जब कोई मिलेगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम? प्रार्थना। हालेलुया। भले हाथ रख के, आज हमको नहीं मिल रहे, पर यीशु मसीह अधिकारी है ना। हालेलुया। सभी बातें, सभी चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप प्रभु में आगे बढ़ सकोगे। हालेलुया। जब भी कोई मिले ना, एक नया व्यक्ति, यीशु का नाम जरूर उसे सुनाना, चाहे जाने अनजाने जैसे भी हो, यीशु के नाम उसे जरूर सुनाना। हालेलुया। मैं और रेशवायर, मेरे भाभी, हम लोग एक दिन मार्केट में गए थे, आपको बताती हूँ, गवाही है। अंडा बैठा था वहां पे बेचने के लिए, और एक अच्छा व्यक्ति भी था। अंधा भी क्या कर रहा है? अपने व्यापार को कर रहा है, वो भी बेच रहा है, और अंधा बेचारा देख नहीं सकता, पर छोटी छोटी चीजें रख के बैठा है, बेच तो रहे। जब अच्छा व्यक्ति, हम जब उसे सुसमाचार सुनाए मार्केट में, खाना मार्केट में, यीशु मसीह जीवन देता है, जीवन बदलता है, तब उसने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं जाके आया हूँ चर्च, पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अच्छा लगे ना लगे, मैंने क्या किया? अपना काम कर दिया। हालेलुया। उसको यीशु का नाम पता चला, जैसे अंधे व्यक्ति के पास गए और जैसे उसको बताया कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। उसने क्या किया? एकदम आशा के साथ बोला, हाँ, ये यीशु कहाँ पे मिलेगा? हालेलुया। तो मैंने कहा, आपके पास कोई भी नजदीक अगर चर्च होगा, वहाँ पे चले जाना, यीशु मसीह वहाँ पे मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप एक अच्छे व्यापारी हैं, अगर आप उसके संगी वारिस है मसीह के, तो आपको क्या करना है? बताना है राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। प्रभु वचन में कहते हैं, यशायाह में लिखा है कि क्या ही सुहावने हैं पैर जो समाचार को सुनाते हैं। हालेलुया। सुसमाचार सुनाना आपकी और मेरी एक गर्व की बात है। हालेलुया। ये हमारा काम है, ये व्यापार है हमारा। हालेलुया। भले आज हाथ में नहीं दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है क्या? हालेलुया। मैं अपनी गवाही बता के आपको खत्म करना चाहूंगी। सच में एक अच्छा अगर व्यापारी आपको बनना है ना, देखिए, अगर एजुकेटेड के साथ रहोगे तो थोड़ा सा, अगर आप अनपढ़ भी हो तो नॉलेज हो जाएगा। अनपढ़ के साथ रहोगे तो जो है वो भी क्या हो जाएगा? तो प्रभु क्या कहता है? बुरी संगति अच्छे
मुलाकात होती है, या कभी बाहर गए पास्टर सिस्टर कहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है तो ही मुझे चांस मिलता है कई बार। हालेलुया, मैं बहुत खुश होती हूँ, हाँ सच में। और अगली बार अगर पास्टर सिस्टर कहीं पे गए ना तो यहाँ पे क्वायर खड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, मैं नहीं, यहाँ पे क्वायर खड़ी होनी चाहिए और क्वायर में खुद बोलना चाहिए, सिस्टर आज बैठ जाओ, आज हम करेंगे वर्शिप, हम करेंगे प्रेज सॉन्ग। हालेलुया, ये ऐसा होना चाहिए। अगर संडे ना आप लोग को पता है, फ्राइडे पता चल गया था ना पास्टर सिस्टर नहीं है, तो अगली बार जब पास्टर सिस्टर नहीं है तो क्या होना चाहिए, हम करेंगे कौन, क्वायर बोलनी चाहिए। हालेलुया, क्या बोलेगी क्वायर सिस्टर, हम करेंगे। हालेलुया, ये अगली बार बनना दिखना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि देखिए आप कितने अच्छे लोग हैं। मैं सच में रोज प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कितने प्यारे भाई बहन है, रोज मिलते आपसे, मतलब संगति में। मैं तो ऐसे भी 4 घंटा बोलो, 5 घंटा बोलो, 6 घंटा, कभी कभी टाइम भी चला जाता है, पता नहीं चलता। हालेलुया, तो संगति बहुत जरूरी है। पर मैं इतने दूर हूँ इसलिए मुझे उतनी संगति नहीं मिलती, पर मैं घर में जो भी मुझे मिलता है ना मैं कभी नहीं छोड़ती, मेरा चालू रहता है कुछ ना कुछ। हालेलुया, इतनी कम संगति होने के बावजूद भी पढ़ने का आपको पता है, इसका एक सीक्रेट है। इसका सीक्रेट है कि मैं जब भी शुरू में मिलती थी ना, दोनों को खाली पकड़ के रखती थी, शारीरिक रूप से नहीं कि पास्टर सिस्टर मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे नहीं, मैं आत्मिक रूप से दोनों के पीछे। हालेलुया, सिस्टर कैसे आराधना करता, आराधना करने से पहले क्या बोलते हैं, आराधना करने से पहले छोटी प्रार्थना होती है यीशु के नाम से, उसके बाद पवित्र आत्मा को बुलाया जाता है, उसके बाद फिर गीतों के माध्यम से आराधना शुरू होती है। सादा संगति नहीं मिली। हालेलुया, लॉकडाउन में जब आदमिक मेरे मम्मी के घर पे था माड़ा में, तभी हम लोग उसे लेने आए थे। जैसे हम लिए बोले ना, हम सोचे कि अभी शाम को हम निकल जाएंगे खाना खा के जैसे निकल जाएंगे, बोले उसी समय हमारी ताली और थाली बज गई। हालेलुया, क्या हो गया, लॉकडाउन, ये राज्य के वो राज्य में नहीं आने का, ये शहर के वो शहर में नहीं आने का, है ना। खाना शहर अलग है, आपका ये वाला शहर अलग है, तो क्या हो गया, खाना वाले हम जयपुर में हम लोग। हालेलुया, आपको पता है जब लास्ट हफ्ते में पास्टर बता रहे थे वो जो दुष्ट आत्मा के बारे में, वो हम लोग लॉकडाउन में गए थे। लॉकडाउन में सब जगह पे लॉक लगा था, तो परमेश्वर के काम चालू थे। हालेलुया, अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा था, हम लोग कभी नहीं रुके, कहीं पे भी नहीं। वो दोनों जाते थे, मैं उनके पीछे। प्यास लगी है, नहीं बोलती थी, लगी भी है तो अभी बोलती थी नहीं लगी है, मुझे पता है, मैंने देखा। अगर इन लोगों को बोलूंगी हाँ मुझे लगे, तो दोनों की पहचान हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता था ना नया है प्रभु में। आज भी हमको लगता है ना कोई नया व्यक्ति आएगा, ऐसे लगता है थक ना जाए, बेचारा चक्कर आके गिर ना जाए, प्रार्थना में है, उपवास में है ना। मैं उनको ही देखती है, मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मुझे कभी किसी ने बोला है उपवास रखने, किसी ने नहीं बोला है। मैंने जो चीजें देखी है ना वो मैं करती हूँ अच्छी मन में। हालेलुया, आप कितने अच्छे लोग हैं, रोज संगति करते हो प्रभु के लोगों, रोज संगति करते हो प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के अभिषिक्तों के साथ। जो 2 महीनों में सीखा था ना, आपको पता है हम लोग रात भर सोते नहीं थे। हम लोग कभी ये बहन जो है डोंगर पे, कभी इसके घर पे क्या किया, संगति की है, स्तुति आराधना जो भी टूटा फूटा जो भी आता है, उसके बाद 4-4, 5-5 बजे तक जागते थे, लूडो खेलो, कभी कुछ करो। फिर कभी सिस्टर के घर पे जाते थे, वहां पे खाना पहले खाते थे और रात भर जागते थे हम लोग, रात भर 5-5 बजे तक क्या करते थे, खाली स्तुति आराधना। और जो वहां से लिया अभी तक नहीं छोड़ा। हालेलुया, तो जो आपको मिलता है ना, गन्ना क्या करते हो, गन्ने का वो खा लेते हो क्या, गन्ना कैसे खाते हो, हाँ वेस्टेज। उसी तरह जो प्रभु के अच्छे लोगों में ना अच्छा ले लो। हालेलुया, वो आपको काम आएगा जीवन भर। फिर प्रचार, कोई क्लास नहीं लगाई मैंने आज तक, मैंने बहुत बार गवाही दी है, कोई क्लास
या दुखने लग जाएगी, पचने वाली चीज नाही आहे. हो जाएगा क्या? गाय बैल खातात त्यांना नसतं, त्यांचं पोट त्या हिशोबासाठी बनवलंय. हालेलुया. ते घरी ते जेव्हा जातात त्या रात्रीचं त्यांना बघतात काय करतात, रवंथ करतात, मराठीत बोलतात. जे खाल्ले ना ते बाहेर काढून परत चावतात, चावून 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 पेस्ट करतात. बाद में गोबर देखते कैसे रहता है, पेस्ट है ना. तो हमें क्या करना है, हम इंसान है. हालेलुया. हम आत्मिक प्राणी जरूर है पर हम शरीर में भी चलते हैं. तो क्या करना है, अच्छी चीज है, चिपक के रहो प्रभु के लोगों के साथ. जो मिल रहा है ना उसे ले लो. तो एक अच्छे व्यापारी बनोगे और एक अच्छा व्यापार करने लग जाओगे और जाके परमेश्वर का राज्य बढ़ाने लग जाओगे. हालेलुया. तो जो चीजें अच्छी मिलनी चाहिए ना ले लो. आज आपको पता है, सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब स्कूल टाइम में मैं थी तो मैं हमेशा होता है ना कि हम बहुत सारी बात बहुत सारी चीजें देखते हैं तो हमें लगता है हमें ऐसा ही बनना चाहिए. हमें कैसा बनना चाहिए, जो चीजें हम देखते हैं, स्पाइडरमैन को उड़ते, शक्तिमान को घूमते, कितने लोगों ने देखा है शक्तिमान को, बघितलं ना शक्तिमान, सगळे ट्राय करायचे की नाही, मी पण केलं काय, गोल गोल फिरवणी चक्कर यावर पण. हालेलुया. इसका मतलब है हम जो देखते हैं उसका अनुकरण करते हैं. हालेलुया. तो क्या करना है हमें, शक्तिमान जो सर्वशक्तिमान है ना उसकी छाया में अगर हम ठिकाना पाए हैं तो परमेश्वर ने अभिषेक दिए है ना, तो एक नहीं है दो है. हालेलुया. मैं कभी भी आती जाती हूँ, मुझे परमेश्वर ने आप लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना के लिए रखा. हालेलुया. और मौका मिलता है तो सच में मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ इतनी बड़ी सेवा का. आपको पता है मैं बहुत बार इन चीजों को बोलती हूँ कि अगर आप बाहर जाओगे ना, पैसा देकर भी आपको ये जगह नहीं मिलेगी. कुर्सियां भी है, अच्छी जगह पे बैठो या नीचे बैठो, आपको जहां मन लगता है वहां पे बैठो. हालेलुया. अगर राज्य को बढ़ाना है ना तो केवल वचन पे मनन करो. हालेलुया. पवित्र आत्मा क्या करता है पता है आपको, वो आपको एक अच्छी संगति देगा, उनका सीख के अनुकरण करना. जब मैं नई नई संगति में आई थी तो साथ में सिस्टर थे और उनके साथ और एक ब्रदर थे. जब नया नया शुरू हुआ उसके बाद वो चले गए. जैसे जैसे मैं संगति में आई वैसे वैसे उनका आना बहुत कम हो गया. संदीप ब्रदर, आप में से बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ब्रदर संदीप ऊपर भी आते हैं हम ग्रुप में. वो थे, उन्होंने एक ही बात मुझे बोला था जब मैं नई नई प्रभु में आई थी, अक्का इकडे तिकडे बघायचं नाही. तो धावणारा बैल कसा असतो, धावलेला माहिती आहे ना, तो काय करतो, त्याच्यासोबत झुकलेला असतो एक बैल म्हातारा आणि एक यंग एकदम. त्याला काय करायचं, त्याला त्याची चाल शिकायची. हा त्याची चाल नाही शिकणार कारण हा जुना आहे. हा काय आहे, सीनियर है. वो क्या करना है तुमको, जूनियर को सीनियर की कॉपी करनी है. अक्का जर शिकायचं आहे ना तर आपले जे सीनियर आहेत त्यांच्या पुढे कधी जायचा प्रयत्न नाही करायचा. प्रयत्न यानी उनके आगे आगे बोलने की कभी भी गुस्ताखी नहीं करना. उन्होंने एक बात मुझे सिखाई थी तभी. सिस्टर कडे माझ्याकडे खूप चांगलं गिफ्ट आहे, अक्का स्तुती आराधना करायचं. तुम्ही पार्टी बोला, पुढे नका जाओ. क्योंकि होता है ना शुरू में हम कई बार आगे निकल जाते हैं, आगे बोलते, क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, हमको नहीं समझ में आता है. नया समजतं का आपल्याला. आता घरात आपण कोणीतरी सांगायला शिकवते आणि बाजूला ते मुलं पुढे बोलतात. आपण काय करतो, खडकन येते तर छापट काय बोलतो, सर आत्मा जाऊन बस. मोठे लोक बोलतात कशाला आला बोलायला मध्ये. तुला काय समजते का काय विषय चालला, करतो की नाही, किती जण करतो आपण सगळेच करतो. हालेलुया. उसी तरह वो उन्होंने जो शब्द कहा था, का सिस्टरांनी माझ्याकडे खूप चांगला गिफ्ट आहे, आराधना आणि स्तुतीचं. जर तुम्हाला आमच्या सोबत झुंपायचंय ना तर तो यंग बैल कसे गपचूप चालतो, नाही तर त्याला पडते एक झापड. काय पडते, चाबूक कोण खातो, जुना जास्त नाही खात. कोण खातो, तो झुकलाय ना, जो यंग आहे त्याला वाटतं मी खूप स्ट्रॉंग आहे, तोच खातो जास्त. कारण त्यात तो खाऊन त्याला माहिती आहे नीट सरळ नाही चाललं तर शेतामध्ये दुसरीकडे नेली ना, तिच्या माझ्या पाठीवर ठेवले, ती गाडी जर मी दुसरीकडे नेली तर काय होईल, हा माझा मालक काय करत, एक झापड. उनकी वो बात मुझे याद है, का हे तुम्ही कधी सोडू नका. पाठी बोलायला शिका, पुढे जाऊ नका. देव तुम्हाला खूप वाढेल. तेव्हापासून एक गाठ मारून ठेवली की नाही देवा, किती पण काय पण होऊ दे, ज्यांच्याकडून मी शिकणार ना त्यांना कधीही त्यांच्या पुढे जायचा प्रयत्न नाही करायचा. आणि त्यांनी दुसरी गोष्ट मला सांगितलेली की अक्का, हे जे पास्टर आहेत ना, बऱ्याच तुम्हाला कमी शिकलेले वाटतात, त्यांची भाषा आज तुम्हाला समजत नसेल, तुम्हाला नाही समजत, देवाला लय समजते चांगली, भले काम देव यांच्याकडून करून घेतो,
ह्यांच्याद्वारे वचन शिकून घ्या. काय करा? वचन शिकून घ्या. आता कसं शिकणार? मला असं वाटायचं शिकणं म्हणजे ते जेव्हा पण दिसले बाइबल खोला, वो जब भी घर में आते हैं मैं बाइबल लेके बैठता हूं. पास्टर ये नहीं समझ रहे. अच्छा ठीक है, इसका ऐसे इसका वैसे. सिस्टर है नहीं समझता है, इसका ऐसे उसका वैसे. वो जब भी आराम में लेने बोलते मैं शुरू हो जाती अपने सुर में लेना. आराम में क्या बोलती थी? स्तुति यीशु मसीह देता खुशी. कभी भी दोनों ने नहीं कहा कि आप गलत हो. बाद में जब खत्म होता था उसके बाद बोलते थे का मैंने बहुत बार बताया ना आप लोगों को, स्तुति आराधना नहीं, ठीक है. फिर बाद में क्या बताया सिस्टर ने? जो ज्यादा स्पीड होता है ना उसको स्तुति बोलते हैं, और जो स्लो स्लो रहता है उसको आराधना बोलते हैं. पता था क्या? नहीं पता था. पर दो बातें हमेशा जीवन में बांध के रखी, आज तक बांधी है, मरने तक नहीं भूलूंगी, क्योंकि उनके वजह से आज प्रभु ने यहाँ पे खड़ा किया. हालेलुया. ये सच में दोनों का बड़ा योगदान है. आपको पता है ऐसे नहीं प्रभु ने इस जगह पे खड़ा किया है, उनके आंसू है इस खड़े होने के पीछे. जब भी दोनों को मैं देखती हूँ ना, सच में मैं दिल में बहुत एकदम मैं बयान नहीं कर सकती. मुझे ऐसा लगता है ना हम बोल नहीं सकते, पर ऐसा लगता है प्रभु ने इतनी दीर्घायु देना कि हम और राज्य को बढ़ाने वाले बने. उनसे सीखो आपको क्या चाहिए. मुझे नहीं लगता उनके जैसे कोई माँ बाप है अपनी जो बोलो ना आपको नहीं समझ में आता है. अगर आपको उतरे भी हो ना, भले शायद 2-3 मिनट में लोग हंसेंगे, परंतु वो मजाक लोगों को बोल के मत उड़ाओ. आपको बाद में पूछेंगे आपको क्या चाहिए था. हालेलुया. आपको पता है सिस्टर मेरी फोन पे कभी भी बात नहीं होती. अगर कुछ अर्जेंट है तो ही हम कॉन्फ्रेंस पे पास्टर के उस पर हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे कॉल पे कोई बात नहीं है. पर आज में कितनी से बहुत जुड़ते. हालेलुया. ऐसा कांटेक्ट रखो, ऐसा कांटेक्ट रखो कि राज्य को परमेश्वर के काम को कैसे करना है. हमने देखा बहुत सारी दुर्घटनाएं आज जीवन में होती है ना. कितनी बड़ी फ्लाइट देखो कैसे हो गया उस फ्लाइट का. उनको पता था क्या? आपको और मुझे परमेश्वर हर दुर्घटना से बचाता है. आपको और मुझे पता नहीं चलता है. आपको पता है अगले क्लास में एक बेटी इसके ही उम्र की सिर्फ बुखार आया है ना, खूप जणांना बघा ताप येतो, आकडे येते आणि मुलं आपले पोरं ताप येतो येशूच्या नावाने निघ सोडून जातो. हालेलुया. पण ते जर चांगले होतात तर ते त्यांना काय करायला पाहिजे? त्यांना प्रार्थना करायला पाहिजे, त्यांना वचन वाचायला पाहिजे. आज किती मुलं बायबल वाचले? मुलांनी बायबल वाचले, मुलांनी बायबल वाचले. क्या वचन पढ़ा? हालेलुया. आपको पता है शुरू में मैं बहुत सिखाती थी उसको, पर अभी इतना ज्यादा उसके होमवर्क बढ़ गए ना, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ. प्रभु अपने आप सिखाएगा. रोज सुबह शाम को रात को जैसे भी अपने आप कर रहे अपने आप सिखा ले. अगर नहीं समझता तो एक लाठी उठाने के लिए बाइबल में अभी कहते हैं. हालेलुया. तो क्या करना है? प्रभु अगर आपको और मुझे बचा रहा है, आज कुछ तो योजना है. हालेलुया. अगर आपको और मुझे रखा है सुरक्षित एक अच्छी जगह पे, बैठने के लिए एक अच्छा स्थान दिया है, घर में बहुत अच्छी सभी चीजें उपलब्ध है, तो हमें क्या करना है? एक अच्छे व्यापारी बनना है. आपने देखा है कभी दो अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, समझ लो 2 पार्टनर से एक का नहीं जमता, एक बंद कर देता है, एक अपना अलग से खोल देता है. पर अगर दोनों साथ में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप अच्छी चलती है, तो कितना प्रोग्रेस होता है. उनका बहुत प्रोग्रेस होता है. मेरे हस्बैंड उनके 6 पार्टनर है. एक बिजनेस में 6 पार्टनर है. कितने पार्टनर है? सोचो कैसे चलता होगा. 5 एक दूसरे पे टूट पड़ते, पर एक अकेला इंसान सब पे हावी हो जाता है. हालेलुया. मेरे हस्बैंड का बोलते ना कम संगति है. सच में प्रभु का धन्यवाद, मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है वो. मैं सच में उनका हमेशा जितना भी परमेश्वर का शुक्र अदा करूं उनके लिए. कम है कम, क्योंकि आप अगर यहाँ पे मुझे देखते हो, पास्टर सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की है, पर एक बैकअप सपोर्ट जीवन में होना बहुत जरूरी है. अगर आपको मिलता है ना, मत छोड़ो इस मौके को. पैसा आपको प्रभु तक नहीं लेके जाएगा. गाड़ी बंगला ये शोहरत होते ना, हमारे पास जितनी भी शोहरत होती है, ये सब चीजें पृथ्वी तक सीमित है. हालेलुया. ये सब चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी. मैं प्रभु से हमेशा कहती थी, प्रभु पियानो वाजवायला शिकायचंय. काय शिकायचंय? ते मला काय बोलतात, तू इथे उभा राहा, इथे उभा गेला की तिकडे जाते. तो पियानो तुझ्या सोबत तिकडे येणार आहे. त्याला घेशील. हालेलुया. त्याला काय घेशील? मग काय होईल? फजिती. कारण त्यांना पण माहिती आहे एकदा जर मग
समागम झाले तरी कुठे वागणार नाही. तिला बाजूला संसार नाही तर पियानो काय होईल? काय बोलतात पास्टर? तुमच्या मुलीला पियानो काय शिकवू नका. हालेलुया. अच्छा है, उनकी बहुत अच्छी योजना है. सच में आपको इसलिए अपनी गवाही बता रही हूँ ना कि आप लोग इस गवाही से सीखने को आपको जरूर कुछ मिलेगा. हम जो चाहते हैं ना वो कई बार हमको नहीं मिलता है हमारे अच्छे के लिए. पर आज 6 महीना हो गया परमेश्वर ने यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन किया. हालेलुया. 6 महीना हो गया बीटीएससी में. हालेलुया. ये मतलब है परमेश्वर का ज्ञान. परमेश्वर का ज्ञान, ये बाइबल का जो परमेश्वर है उसका ज्ञान. किसका ज्ञान? बाइबल के परमेश्वर का ज्ञान बहुत है दुनिया में. जो हम पर पहले प्रभुता करते थे. हालेलुया. हम पर क्या करते थे पहले? प्रभुता. पर ये बाइबल की जो यूनिवर्सिटी है, जो बीटीएच है, इजीली घर पे अवेलेबल हो रहा है मंथ में एक बार. कहीं पे जाने की जरूरत नहीं. दो घंटे थैंक गॉड यही चाहिए था. क्यों? उनको मुझे कहीं पे भेजना भी नहीं है. वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको कहीं पे भेज दूंगा मैं जी नहीं पाऊंगा. हालेलुया. ये उनकी बोलते नहीं, दिल की उनकी बात परमेश्वर को पता. इसलिए घर से यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता कहीं पे भी. 3 साल का कोर्स केवल 1 साल में मिल रहा है. हालेलुया. 3 साल का कोर्स 1 साल में. ये परमेश्वर की योजना है. हालेलुया. और कल से प्रकाशित वाक्य की बोलते हैं डॉक्टर की डिग्री वो भी स्टार्ट हो गई. हालेलुया. डॉक्टर की डिग्री मतलब ये छोटी बात है. आपको पता है जो ऑनलाइन चालू है ना उसने जब देखा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और तीसरा अध्याय सीखने में 2 घंटे कब चले गए. हालेलुया. इतना अद्भुत है परमेश्वर. इतना अद्भुत है परमेश्वर. हालेलुया. कभी मौका मिलेगा ना प्रकाशित वाक्य अगर परमेश्वर मुझे अलाउ करेगा तो मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी. हालेलुया. बहुत अद्भुत है परमेश्वर. हम जितना सोचते हैं ना उससे कई बड़ा एक विराट परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर. सच में हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के अलावा उस तक कभी नहीं पहुंच सकते. हाँ आपके और मेरे लिए निश्चय 100% न रखा हमारे लिए. हालेलुया. परंतु आज केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के वजह से आप और मैं बचे हैं. तो हमें क्या करना है? हल्की बात मत समझो ये जगह पे बैठे हो. प्रभु चाहता है जो आपको मिला है दूसरों को दो. हालेलुया. दूसरों को भी बचाओ. क्या करना है हमें? सबसे पहला हमें एक अच्छा व्यापारी बनना है. एक अच्छा व्यापारी मोतियों की खोज में निकलता है. वो अनमोल मोती होते हैं जिसको वो संभाल के रखा है. और वो मोती अगर एक अच्छा व्यापारी बनना है तो अधिकारी जो यीशु मसीह है उसको आगे आगे लेके चलना है. यीशु का नाम हमारे आगे होना चाहिए. हम यीशु के पीछे. और जब हम यीशु के पीछे पवित्र आत्मा को हमें बुलाना है. प्रार्थना करने बैठेंगे तो किसको बुलाएंगे? चलो रिपीट करो. आप लोग बोलो. सबसे पहले क्या करना है? अच्छा पास्टर पूछेंगे अगले संडे. आप ही बोलो. अभी देखेंगे भी बाद में वीडियो में. सबसे पहले क्या करना है? अच्छा राज्य किसका है? परमेश्वर पिता का राज्य है. राज्य का अधिकारी कौन है? यीशु मसीह. कहाँ पे था? परमेश्वर की. हालेलुया. आप और मैं क्या है? क्या है? मसीह के संगी वारिस. हालेलुया. हालेलुया. तो ये सब चीजें अगर लेके चलनी है तो पवित्र आत्मा को अलाव करना पड़ेगा. प्रार्थना में जाना पड़ेगा. ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं होगी जो खाली आएगी. हाँ बस एक किसी के खाने के लिए प्रार्थना नहीं करना. हालेलुया. परमेश्वर कतई नहीं सुनेगा. परमेश्वर पीठ भी नहीं करेगा, कान भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं. हालेलुया. आपको पता है अगर कोई आपके दिल को चोट पहुंचाए ना उसके लिए डबल आशीष मांगो. आपको अगर सुनने में आया ना प्रभु छकुली माझ्याबद्दल काय काय बोलते उसके लिए दुगनी आशीष मांगो. क्यों पता है? पहले ही कैसे मत्ती 6 में हमने क्या पढ़ा? जैसे हमने दूसरे के अपराध क्षमा किए वैसे तू हमारे क्या कर. अगर उसके अपराधों के लिए क्षमा, अगर मैं छकुली के अपराध के लिए क्षमा नहीं करूंगी तो मेरी क्षमा. तो क्या करना है हमें? बुराई के लिए प्रार्थना नहीं करना. हालेलुया. नहीं सुनेगा परमेश्वर. पर हो सकता है अगर परमेश्वर का दंड भी आ सकता है उसके साथ. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर बुराई से घृणा करता है. हालेलुया. और अक्सर मुझसे प्रेम करता है. वो नहीं चाहता कि आप और मैं एक बुरी चाल चले. प्रभु कहता है बुराई से कभी नहीं हारना. परंतु जो बुराई कर रहा है ना उसके साथ प्रेम कर दो. वो हार जाएगा, खुद हार जाएगा. हालेलुया. होता है कई बार सामने से हमको इतना कुछ एक बोलते ना एक घाव मिलने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं?
हम क्या होते हैं? हम जलन से भर जाते हैं कई बार। और क्या होता है? बिना हथियार के हमारे शब्द आपको होते, आपण काय कधी कधी बोलतो ना, एक झापड मारली असती तर चाललं असतं, पण हे बोलायला नव्हतं. बोलता की नाही? बोलता की नाही? बोला सगळेजण, बोला सगळ्यांचा आवाज बोलतो की नाही? म्हणजे तुमचे शब्द किती किमती आहेत. हालेलुया. आपल्याला काय करायचंय? प्रार्थना करायची आहे पवित्र आत्म्यासोबत. हालेलुया. कोणी काहीही बोलू द्या, त्याला सिद्ध करायला जाऊ नका की मी नाही केलं. हालेलुया. तुमच्या सोबतही होतं, माझ्या सोबतही होतं, खूप वेळ होतं. हालेलुया. सिद्ध करायला नका जाऊ तुम्ही चांगले होते, पण त्या व्यक्तीसाठी प्रार्थना करा. तो स्वतःहून एक नाही दिवस परमेश्वर त्याला दाखवेल. हालेलुया. की तुम्ही त्याच्याशी कधी वैर नहीं केलं, तुम्ही त्याच्याशी प्रेमच प्रेम केलं. हालेलुया. मैंने एक बार पिंकी सिस्टर ने मुझे बहुत अच्छी गवाही बताई, देखो उनकी आंखों में आंसू आ गए. पता है, मैं उनसे कभी मतलब उतनी बात नहीं होती थी उनसे और मेरी, पर वो हमेशा सोचते थे मन में कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते. हालेलुया. आपको पता है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्वप्न दिया और प्रभु यीशु मसीह वहां पे खड़े थे, उनका चेहरा वो देख नहीं पाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा अक्का तुझसे बहुत प्रेम करती है पिंकी. हालेलुया. देखो आज सच में परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है. मैं कभी उनसे जाहिर नहीं करने पाएगा, यहाँ पे बैठे हुए हर एक जन से प्रेम मिलेती है. हालेलुया. बस इतना ही है कि हर एक से मुलाकात नहीं कर सकती हो, हर एक से बातें नहीं कर सकती हो. आप यहाँ से यहाँ तक आते हो. हालेलुया. आप आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट में आ जाते हो यहाँ पे, मुझे 2 घंटे लगते हैं आने के लिए, 1.5 घंटा. कभी कभी ट्रैफिक इतना हो जाता है. और सच में इसको बंद कर देना त्याच्याकडे. तुम्हाला माहिती आहे पण की आहे ना ब्रदर, पण ते आपल्यासाठी जातात का? आपली आत्मा नष्ट नको व्हायला, आपलं जीवन नष्ट नको व्हायला, आपण चांगलं राहायला पाहिजे त्याच्यासाठी ते आहे ना. बघा पिंकी सिस्टर होती, किती वेळा त्यांच्यासाठी केले हॉस्पिटलमध्ये. कोणी केलं का? कलिसिया एकता पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये. आपण बोलतो आपला तुमचा विश्वास होता, देवाने बरं केलं, तर तुम्हाला सांगू एकटा व्यक्ती जर सोबत कोण नसेल ना सहानुभूती द्यायला, तो विश्वास पण कधी कधी तुटायला लागतो. हालेलुया. सहानुभूती सगळ्यांना पाहिजे, तर एकी दाखवा कलिसियामध्ये. नाही जाता येत ना, मला पण नाही येता आलं. मी त्यांना किती वेळा बोलले सिस्टर खूप ट्राय केलं, पण माझे मिस्टर एवढा लेट येतात, मला नाही यायला जमत आहे, मला नाही होते. ते बोलले ठीक आहे प्रार्थना करत राहा. म्हणजे हा हे सगळ्यात मोठा हत्यार माझ्याकडे आहे. हे सगळ्यात मोठा हत्यार जर माझ्याकडे आहे तर मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू शकतो. हालेलुया. एकी पाहिजे आपल्याला. तर तुम्हाला आणि मला काय करायचंय? सगळ्यात पहिलं परत रिपीट करा, स्वर्ग के राज्य के व्यापारी का बनना है. और राज्य किसका है? स्वर्ग का राज्य परमेश्वर पिता का. अधिकारी कौन है? आप लोग पीछे बोलो. उसके बाद बोलो हम क्या है? संगी वारिस है, मसीह के संगी वारिस है. हालेलुया. और पवित्र आत्मा के साथ हमें मिलकर प्रार्थना करनी है. हालेलुया. अलाउ करना है, अलाउ करना है होली स्पिरिट को. बोलना है आप आइए मुझे सिखाइए. तो हमारी आत्मा के अंदर वो आत्मा मिलकर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का है. हालेलुया. वो जीवित है, किसी वस्तु से समझना. अगर बोलोगे ना मुझे आपको देखना है, तो जरूर पास रहे सिस्टर के जैसा आपको दिखेगा, क्योंकि जिसके साथ आपकी ज्यादा संगति होगी ना उसके जैसा आपको दिखेगा. मेरा अनुभव मैं बताती हूँ, जब शुरू में नया ऊपर चालू हुआ था ना, मुझे उतना नहीं आता था कुछ भी, पर जैसे खत्म होता था ना मुझे ऐसे लगता था सिस्टर बाजू में खड़े हैं, यानी पवित्र आत्मा बाजू में खड़े सिस्टर के रूप में. आता तुम्ही करा, खूप चांगलं करता. जसं येते तसं करा. हालेलुया. वो शब्द आज तक मैं नहीं भूली हो और कंटिन्यू आज भी चालू. हालेलुया. मरते तक चालू रहेगा, परंतु आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा को अलाउ करना है. हालेलुया. जीवन में कुछ ऐसी चीजों में उलझ जाओगे ना तो निकालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आएगा. मैं कई बार गवाही दी थी ना यहाँ पे, संडे के दिन एक दिन मैं सोई थी तो मेरी आत्मा लेकर शैतान जा रहा था, मुझे बंद कर दिया एक जगह पे. मैंने गवाही दी थी बहुत महीने पहले थी, पर क्या हुआ? पास्टर के जैसा एक बड़ा सा हाथ आया और दरवाजा खोल दिया और मेरी आत्मा वापस आ गई. हालेलुया. आप लोग की प्रार्थना बहुत जरुरी आहे कलिसिया अगुओं के लिए. जे आपले पुढारी आहेत ना त्यांच्यासाठी तुमची प्रार्थना पाहिजे. आता बाहेर गेले ना दोघं, जाऊ शकत नाही त्यांच्यासोबत ना, प्रार्थना करा. फोन करून मध्ये मध्ये विचारा कसं सिस्टर पोचले, कधी निघणार. सारखं सारखं पण करू नका, पण एक तर करा. येणार आहेत ते परवा त्या रात्री किंवा बसतील. हालेलुया. काळजी त्यांची पण घ्या. जर ते आणि तुमची आणि माझी काळजी घेतात, आपल्याला काळजी करायची. हालेलुया. आपल्याला काय करायचंय? प्रभू येशू मसीह काय करतो? आपल्याला आपली काळजी घेतो की नाही? घेतो. कसं माहिती पडलं? येशू मसीह स्वतः आला आपल्याकडे, त्यांच्या
कि मत बोलो इंसान की जरूरत नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर, हालेलुया। पिता परमेश्वर का राज्य हमें बढ़ाना है, उसका राज्य है, उसके साथ हमें यीशु मसीह को लेकर आगे चलना है, हालेलुया। उसके साथ पवित्र आत्मा हम संगी वारिस है, तो पवित्र आत्मा आ जाएगा, यीशु के नाम से आएगा, इसके उसके नाम से नहीं आएगा। मत बोलो पास्टर के नाम से, सिस्टर के नाम से नहीं आएगा, बोलो यीशु के नाम से मेरी सहायता और मदद करो, हालेलुया। तो उसके बाद क्या होगा? रो रो कर, बिलक बिलक कर, जिस किसी के लिए आपको प्रार्थना करनी है उसके लिए प्रार्थना करने सिखाएगा। उत्तर खाली नहीं आएगा। उत्तर क्या आएगा? परफेक्ट, जो उत्तर चाहिए, परफेक्ट, जो किसी के आशीर्वाद के लिए जरूरी है, वही उत्तर वापस आएगा उसके जीवन में, और वो यहाँ पे गवाही के साथ खड़ा होगा, हालेलुया। गवाही के साथ खड़ा होगा। कई बार होता है ना, गवाही नहीं दे सकते, पर उसके जीवन को देखकर आपको पता चलेगा इसके जीवन में क्या है, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर ने काम किया है, जरूर काम किया, हालेलुया। आज अगर पिंकी सिस्टर नहीं आती तो हमको पर पता चल जाता ना कि पिंकी सिस्टर कल घर पे आई है, और आज यहाँ पे आई तो किसके नाम को महिमा मिली? एक ही शब्द कहा था, सिस्टर आप परमेश्वर को बोलना, प्रभु मैं आकर यहाँ पे गवाही दूंगी। उन्होंने कहा, उनका विश्वास था, हालेलुया। करने वाला सब कुछ परमेश्वर है, पर शांत होना जरूरी है, हालेलुया। प्रियांनो, एकमेकांना शांत होणं द्या। परिस्थिती कशी पण असू द्या, कोणाकडे कितीही पैसा असू द्या, कोणाकडे कितीही नसू द्या, पण तुमची प्रार्थना आणि तुमचं जे शब्द आहे ना, त्याला कधी हळवं होऊन देणार नाही, त्याला पडून देणार नाही, हालेलुया। तुम्हाला आणि मला एक गोष्ट करायची, त्याच्यासोबत राज्य जर वाढवायचं ना, परमेश्वराचा पुढे काय करायचं आपल्याला, एक 10 मिनिटात मी संपवतो। काय करायचंय? परमेश्वरा समोर पवित्र आत्मा जेव्हा बोलतो तेव्हा आपल्याला काय करायचंय? काय करायचंय? काय करायचंय? काय करायचंय? सगळे बोला। मी ना वचन सांगतो, हालेलुया। हे शरीराचं जे आहे ना, आत्मा से आपका बुड़ 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 बुड़, इजरायली क्या करते थे? मूसा के खिलाफ बुड़ बुड़, कभी हारून के खिलाफ बुड़ बुड़, कभी परमेश्वर के खिलाफ बुड़ बुड़। क्या किया? बदले में क्या पाया? शरीर को भी खो दिया, आत्मा भी नाश कर ली। पहुंच पाए क्या वाचा के देश में? हालेलुया। आज हो सकता है कि हमको ना जंगल लगता होगा, अपन बोलते ना जीवन, पर परमेश्वर साथ में है, हालेलुया। वचन कहता है कि जो परिस्थिति है ना, उसको कहना हो सकता है तू आज है, पर जो मेरे अंदर है उससे बड़ा है, हालेलुया। परिस्थिति को बोलना है, क्या कहना है? आज तू दिख रही है, हाँ तू है, हो सकता है, पर जो मेरे अंदर है तुझसे बड़ा है, हालेलुया। परमेश्वर के सामने चुप रहना है। जकरिया उसका दूसरा अध्याय, उसका 13वां वचन आखिरी है। पुराने नियम में जाएंगे, जकरिया जकरिया 2:13। हे सब हाँ, प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, हाँ। क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से दिखता है। हालेलुया। मराठी भाषा तेवढं स्टार्टिंगचं फक्त। सर्वजण शांत रहा। आपले बस काय सर्वजण? इकडे बघा सगळ्यांनी, भेटले का? हा काढा, सगळ्यांनी काढा। जकरिया जुना नियम, पाठी जावा, पाठी जावा। मलाकीच्या पाठी आहे, मलाकीच्या पाठी जिथे पुराणा नियम संपतो ना, मलाकी त्याच्या आधी येते। काय करा? भेटलं का पाठी? मराठी वाचा तेवढाच शब्द। हा हा काय वा? बघा यांच्यामध्ये किती चांगला शब्द आहे, काय? स्तब्ध, स्तब्ध हा स्तब्ध, स्टॅच्यू। लहानपणी खेळत आपण स्टॅच्यू हल्ला की खायचा, काय करायचा? का हल्ला? स्टॅच्यू झालेला म्हणून, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, इंग्लिश में पढ़ो सारा, आशीष। This is before the Lord, a mankind because he has chose himself from the holy dwelling. हालेलुया। परमेश्वर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला, उसके सामने क्या बोल सब बोलो, क्या उसके सामने कैसे? स्तब्ध, स्तब्ध। एक शब्द मस्त मराठीचा स्तब्ध, नो बकबक, बडबड बडबड नाही, हालेलुया। बिना चिकू पढ़ो। हाँ, बस। हे सब प्राणियों, हम जीवित प्राणी है, मनुष्य प्राणी, हालेलुया। किसके सामने?
और कुछ ना कुछ ऐसे बोल दोगे, आपकी आत्मा डिस्टर्ब हो जाएगी, चिढ़ आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के सामने चुप रहो और क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना कैसे? कुड़कुड़ करके नहीं, कुड़कुड़ करके नहीं, इस्राएलियों के जैसे। कैसे करना है प्रार्थना? चुप होकर, स्तब्ध। क्यों पता है चुप रहना है? उसके ऊपर ऊपर जाओ, वचन में ऊपर ऊपर जाओ, आगे 8वें अध्याय में देखो क्या करता है। क्योंकि जो नहीं, क्योंकि जो हिंदी में हाँ सेनाओं का यहोवा हाँ और कहता है, हाँ, क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा उस देश के प्रकट होने के बाद हाँ उसने उसे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया। सगळ्यांकडे बायबल आहे, सगळ्यांकडे बायबल आहे, सगळ्यांनी सोबत वाचूया, ठीक आहे? कुठून वाचूया? क्योंकि जो तुमको छूता है तिथपासून, ठीक आहे? चला 1 2 3 हाँ किसको छूता है? किसकी आँख की पुतली? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। उसकी आँख की पुतली जब तुमको और मुझे छुएगा, वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छुएगा। तो आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर के सामने किसी के लिए बुरी बुरी बातें नहीं। प्लीज अगर हुआ है तो छोड़ दो, प्रभु के पास आओ, चुपचाप प्रार्थना में लगे रहो। एक बात आपको मुझे करनी है, अपने हाथों को उठाना। हालेलुया। हमेशा क्या करना? अपने हाथों को। सभी बोलो क्या करना है? राज्य के बढ़ोतरी का कारण बनना है कि नहीं? तो क्या करेंगे? हाथों को उठाओ, सभी बोलो